तो आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो तकरीबन हर घर में ही डेली इस्तेमाल होती है। ब्रेड एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना सुबह नाश्ते में इस्तेमाल होती है, क्योंकि झटपट से जब भी नाश्ता करना हो तो ब्रेड के ऊपर ढेरों किस्म के स्प्रेड्स लगा के खाए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज मैं आपको सिखाऊंगी घर में बाजार जैसी सॉफ्ट और मुलायम सी ब्रेड बनाना। चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करें ताकि आपकी ब्रेड भी परफेक्ट बन के रेडी हो। आधा कप नीम गर्म दूध के अंदर शामिल किया है आधा कप ही नीम गर्म पानी। अब इसमें शामिल करूंगी 2 चम्मच चीनी और 2 ही चम्मच ऐड करेंगे इंस्टेंट ईस्ट के। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे कवर लगा के 10 मिनट का रेस्ट देंगे। एक बात याद रखें कि नीम गर्म का मतलब होता है बहुत ही हल्का सा गर्म, लिहाजा इसको आपने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना। इसी की वजह से आपकी ब्रेड इतनी सॉफ्ट बनेगी कि खाने वाला पहचान नहीं पाएगा कि ये ब्रेड आप बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं या घर में बना के तैयार किए हैं। चलें जी इसे कवर रख के करते हैं एक तरफ और साथ ही अब इसका डो रेडी कर लेते हैं। तो ब्रेड बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैदा, आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिलहाल हमने इसमें लिए हैं 2 कप के जितना मैदा। 2 टेबल स्पून ही ऐड करूँगी मिल्क पाउडर ताकि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाए। 1/4 चम्मच नमक और साथ ही 1 टेबल स्पून बड़े वाला भर के ऐड कर दें चीनी के। अब ये मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया है कुकिंग ऑयल। अच्छा, कुकिंग ऑयल आप घर में मौजूद कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बस सरसों के तेल को आपने अवॉइड करना है। घी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल होगा। साथ ही मैंने 1 मीडियम साइज़ का अंडा ऐड कर दिया है। और अब आप देखें कि जो ईस्ट का मिक्सचर हमने राइस होने के लिए रखा था वो 10 मिनट में कितना परफेक्ट सेट हो चुका है। तो ईस्ट वाला मिक्सचर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हाथों की मदद से इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। अच्छा, ब्रेड की जो रेसिपी है ना वैसे तो बेइंतहा सिंपल है, इतनी आसान है कि बिना ओवन के ही, बिना किसी मशीन के हम ये घर में बना के बहुत ही आसानी से तैयार कर लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी मेजरमेंट्स की गुंजाइश हर स्टेप पे रहती है। यानी अगर इसमें अभी मैंने 2 कप मैदा ऐड किया है ना, तो आगे मुझे कितना मैदा ऐड करना है ये मुझे आगे जाकर ही देखना पड़ेगा, जिस हिसाब से हमारी डो जो है वो सेट होगी या जिस हिसाब से डो की कंसिस्टेंसी होगी। तो देखें 2 कप मैदे से मैंने इसे समेट लिया, लेकिन ये बहुत ही चिपचिपा सा था, तो इसमें अब मज़ीद मैंने 1 कप के जितना मैदा ऐड किया है। और ये मेरा जो 1 कप है ये 200 ग्राम्स का है, यानी कि 200 ग्राम का 1 कप है, तो टोटल मैदा इसमें गया है 600 ग्राम। अब मैदे के साथ ही मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले जो मैदा था वो थोड़ा चिपचिपा था, जिसकी वजह से मैंने 1 कप मैदा मज़ीद ऐड किया, यानी टोटल गए 3 कप मैदा। लेकिन आपने इकट्ठा 3 कप ऐड नहीं करने, पहले 2 कप के साथ ही आप तमाम चीज़ें ऐड करके उसे चेक कर लें, जितनी गुंजाइश हो उस हिसाब से ऐड करें। अब फ़िलहाल तीसरा कप ऐड करने के बाद ये थोड़ा ड्राई रह जा रहा था, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 1/4 कप के जितना दूध हल्का सा नीम गर्म ही आप यूज़ कर लें तो बेहतर है, वरना रूम टेम्परेचर का दूध ऐड कर लें। और ऐड करने के बाद अब आपने इसको अच्छे से नीट कर लेना है, गूंद लेना है। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जिस तरीके से रोज़ाना रोटी के लिए, पराठों के लिए हम डो बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमने डो बनानी है, आटा ही गूंदना है बस इस रेसिपी में, और कुछ भी नहीं करना। चलें जी, अब हमें डो को फाइनली सेट करना है। डो काफ़ी ड्राई थी, तो इस स्टेज पे 2 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल हमने मज़ीद ऐड करना है ताकि ऊपर से आटा सॉफ्ट हो जाए, ड्राइनेस ख़त्म हो जाए। और बस अब आपने इसको समेट के एक डो की शेप दे लेनी है। अब ये देखें जैसे ही ये सिमट जाएगा ना, एक डो की शेप पे आ जाएगा। अब हमने इसको सही वाला गूंदना है। गूंदना किस तरीके से है ये देखें, हथेली और दूसरे हाथ की मदद से खींच के आपने इसको फैलाना है। काउंटर पे डालने दोनों हाथों की मदद से, इस तरीके से, एक हाथ की पोजीशन पीछे दूसरे की आगे, इस तरीके से आपने इसको लोच देनी है। जितना लोच देंगे, जितना खींचेंगे, जितना इसको आप इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे ना, उतनी ही परफेक्ट आपकी ब्रेड बन के तैयार होगी। तो ये प्रोसेस आपने ज़्यादा नहीं करना, बस 8 से 10 दफ़ा कर लें, बहुत काफ़ी होगा। आटे को अच्छी सी फैलने की, फूलने की गुंजाइश मिल जाती है और ब्रेड ये बहुत अच्छी से हमारी राइस करेगा। तो देखें इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया है। अब बस कुछ नहीं करना, वापस से इसे समेट लूँगी। ये देखें डो को हमने इकट्ठा कर लिया है और अब हम क्या करेंगे कि इसको रख देंगे राइस होने के लिए। रखने का प्रोसीजर सिंपल है, कोई भी बोल ले लें, उसको ऑयल की मदद से पहले ग्रीस कर लें।
और इस तरीके से फिर आपने डोज के अंदर सेट कर देना है। और डो को लगा देंगे हम क्लिंग रैप या फिर अच्छे से कवर करें और कवर करके माइक्रोवेव में रख दें या कोई गर्म जगह पे आपने इसे 1 घंटे का रेस्ट देना है। तो आप खुद ही देखेंगे कि 1 घंटे के बाद ये डबल हो जाएगा साइज़ में और फिर फटाफट से हम ब्रेड्स बनाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर से भी हल्का सा ऑयल लगा दिया था मैंने। और जब तक ये राइस हो रहा है हम अपना मोल्ड जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हम बेकरी से ब्रेड ख़रीद के लाते हैं या हम जनरली किसी भी दुकान से आम जो कंपनी की ब्रेड है वही लेकर आते हैं घर में, तो वो स्क्वायर शेप में ही कटी हुई होती है। इसलिए हमने इस किस्म का मोल्ड लेना है 4/6 का और उसे ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है। तो ये देखें अच्छे से ये ग्रीस हो चुका है, इसे रखते हैं एक तरफ। अब यहाँ 1 घंटे के बाद आप देखें, पूरे 1 घंटे के बाद मैंने इसे खोला तो कितना साइज़ में डबल हो चुका है हमारा डो और बहुत अच्छी से ये राइस हुई है। और इस वक्त ये इतना लाइट हो चुका है कि बिल्कुल जैसे रुई होती है ना, रुई की तरह ये सॉफ्ट और मुलायम है। तो बस क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इकट्ठा करेंगे और एक बार फिर से ज़रा इसे अच्छा सा नीट कर लेंगे। देखें रेसिपी में काम ऐसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आटे को गूंदना है और अच्छा करके उसे गूंदते ही जाना है। उससे क्या होगा कि हमारी जो ब्रेड है बहुत ही फ्लफ़ी बन के रेडी होगी। तो राइस होने के बाद भी एक बार फिर से हमने इसको गूंदना है और अब की बार आप फ़र्क देखें कि ये इतना अच्छे से सेट हो चुका है कि मैं इसे खूब हाथों की मदद से स्ट्रेच भी कर रही हूँ ना, तो ये उस तरीके से फट रहा नहीं है, फैल रहा नहीं है जैसे ये राइस होने से पहले हो रहा था। तो बस हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना, 5-7 दफ़ा कर लें, बहुत काफ़ी होगा। और फिर अब इसके साथ हमने ब्रेड की शेप किस तरीके से देनी है आइए देखते हैं। तो लीजिए हमारी डो वापस से सिमट चुकी है। अब हमने क्या करना है, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा इसे मैदे से टेस्ट कर लें और बेलन की मदद से इसे फैला लें। अच्छा, हमने इसको 1/2 इंच तक की थिकनेस पे लेके जाना है, बहुत ज़्यादा पतला चपाती जैसा नहीं करना और रफली हमने इसको एक स्क्वायर शेप जैसा फैला लेना है। तो ये देखिए इस तरह लंबा कर लिया है। अब दूसरी तरफ से भी इसको रख के थोड़ा सा शेप दे लूँगी इस तरीके से कि ये हल्का सा फैल जाए और स्क्वायर शेप हो जाए। ये जो स्टेप्स मैं जिस तरीके से कर रही हूँ ना, अगर आप ब्रेड बनाना चाहते हैं स्क्वायर शेप की तो इन स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करें। अब देखें स्क्वायर बनाने के बाद आधा अपने ऊपर उठा के इस तरीके से फोल्ड करना है, बकाया आधा उसी के ऊपर ओवरलैप करना है। साइडों से इसको आपने केज के प्रॉपर कर देना है। और अब मैं इसको कर लूँगी सीधा और उसके बाद बेलन की मदद से ना, क्योंकि अब ये डबल हो चुका है, इस स्टेप की वजह से इसका नाम जो है वो डबल रोटी है, क्योंकि हम एक डो को मुसलसल डबल कर रहे हैं, हर स्टेप पे डबल कर रहे हैं, इस वजह से इसे हम डबल रोटी कहेंगे। थोड़ा सा बेलन से इस तरीके से बेल लें, फैला लें और फिर उंगलियों की मदद से थोड़ा सा इसको खोल लें कि ये इतनी शेप में आ जाए। अब आपने क्या करना है, जिस तरीके से पराठे रोल को हम रोल करते हैं ना फिलिंग ऐड करने के बाद, बस उसी तरीके से आपने इसको रोल कर लेना है। लेकिन रोल करने के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर इस तरीके से निशान आ जाएंगे, कवरिंग आ जाएगी, तो उसको हमने गायब किस तरीके से करना है, क्योंकि ब्रेड का जब पूरी की पूरी ब्रेड बन के हमारे पास आती है ना, तो क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी जोड़ नहीं होता। तो इस तरीके से चुटकी की मदद से इसे प्रेस करें और अंदर बिठा दें, जोड़ तो गया ख़त्म। साइडों से क्या करना है, थोड़ा सा जिस तरीके से रैपिंग पेपर को अंदर रैप करते हैं, सेम उसी प्रोसीजर से मैं ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखें, नीचे की तरफ को आपने इसको रैप कर देना है और इस तरीके से रख के अंदर प्रेस कर दें। थोड़ा सा लंबा करके फैला लें और हमारी ब्रेड की जो शेप है वो बिल्कुल रेडी है। अब जो मोल्ड तैयार करके रखा था उसके अंदर आपने इस तरीके से ब्रेड को रख देना है और हल्का हल्का हाथों की मदद से प्रेस कर दें। इस तरीके से जो हमारा डो है वो पूरे मोल्ड के अंदर अच्छे से फैल जाएगा और इसे क्लिंग लगा के कवर कर देंगे, आधे घंटे का रेस्ट देंगे। तो देखें एग्जैक्टली 30 मिनट के बाद मैंने इसको देखा तो माशाल्लाह हमारा जो डो है वो साइज़ में डबल हो चुका है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, बस अब ये बिल्कुल बेक होने के लिए तैयार है। और अब हमने इसकी जो टॉप लेयर है ना उसको दूध से ब्रश कर देना है। बहुत ज़्यादा भर भर के दूध नहीं लगाना, लेकिन ऊपर वाले हिस्से को अच्छे तरीके से दूध से हमने कोट कर लेना है। इसका रीज़न ये है कि ऊपर से ब्रेड जो है वो जब भी बेक होके निकलती है, चाहे बेकरी में हो, भट्टी में हो, घर के तंदूर में हो या पतीली में हो, उसका रीज़न ये होता है कि ऊपर से वो क्रिस्पी हो जाती है, साथ ही ब्राउन हो जाती है, और ऐसा ही होना चाहिए। चलिए जी, दूध से कवर कर लें। दूध लगाने के बाद ऊपर की जो कोटिंग है ब्राउन ज़रूर होगी लेकिन सॉफ्ट रहेगी।
अब आपने क्या करना है, कोई भी पतीली या बर्तन ले लीजिए। बिना ओवन के अगर बना रहे हैं तो आपने नीचे स्टैंड रख के उस पर मोल्ड रख दें और घर की किसी भी पतीली से कवर कर दें। पतीली से इसलिए हम कवर करेंगे क्योंकि ये राइस होगी तो ऊपर आके ये टकराएगी नहीं ढक्कन से। दूसरी चीज़ ये कि लो मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक करना है। और जो लोग इसको ओवन में बेक कर रहे हैं वो 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे 180 डिग्रीज़ पे। अच्छा, जैसे ही ब्रेड हमारी बेक होके निकलेगी ना, आपने इसके ऊपर गरम गरम ब्रेड के ऊपर मक्खन ब्रश करना है। थोड़ा सा बटर ले लीजिए, कोई भी बटर चलेगा, और उसको आपने ब्रश कर देना है। बटर फ़ौरन से मेल्ट होगा और ऊपर वाली जो लेयर है उसे सॉफ्ट कर देगा। बटर लगाने के बाद कपड़े से कवर कर दें 10 से 15 मिनट के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह से जो ऊपर का क्रस्ट है बेहतरीन सिक के ब्राउन हुआ है, लेकिन सॉफ्ट हो गया है। बेक होने के बाद कड़क होगा, मक्खन लगते ही सॉफ्ट हो जाएगा। बिना किसी धक्कम पेल के इजीली आपकी जो ब्रेड है वो डीमोल्ड हो जाएगी। और ये देखें बिल्कुल बेकरी जैसी ब्रेड बन के तैयार हुई है। खुशबू भी वैसे ही आ रही है, जायका भी वैसे ही है। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी इस वक्त गर्म है तो मैं गरम गरम में ही कटिंग कर रही हूँ हल्की सी, लेकिन आपने थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही इसको करना है। तो लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार सी बिल्कुल बेकरी और बाज़ार जैसी कंपनी की ब्रेड घर में तैयार हो गई, बिना ओवन के, बिना किसी मशीन के और बिना किसी ख़ास एक्स्ट्रा घंटों की मेहनत के। आसान रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह घर वालों को बहुत पसंद आएगी। सारी ब्रेड के मैं स्लाइसेस कर लेती हूँ। और ये नीचे से जो जल रही है ना, ये इसलिए कि ये इतनी फ्रेश है इस वक्त कि हल्का हल्का इसका जो बुरबुरापन है वो झड़ रहा है। ट्रे के अंदर इसको सेट कर लूँगी। बहुत सारे पीसेस माशाल्लाह से बन के रेडी हुए थे, तो इकट्ठी छोटी सी ट्रे के अंदर नहीं आएंगे, तो मैं हाफ को ऐड कर लेती हूँ। तो लीजिए अब इसके ऊपर आप सुबह सुबह नाश्ते में लगाएं मक्खन, चॉकलेट स्प्रेड, जैम, चिकन स्प्रेड, जो चाहे लगाएं और अपने नाश्ते को मज़ेदार बनाएं। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर किया करें फ्रेंड्स फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।